नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी में नए चेयरमैन मनोज सोनी की अपॉइंटमेंट की। मनोज सोनी जी का क्लोज संबंध रहा है बीजेपी और आरएसएस के साथ। वो पूर्व में यंगेस्ट वाइस चांसलर बने गुजरात की वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी के। और वहां पर कहा जाता है कि उन्होंने जिस वक्त वो कार्यकाल में थे, वहां पर काफी आरएसएस और बीजेपी के लोगों का दखल अंदाजी रही वहां की यूनिवर्सिटी के फंक्शनिंग में। इसी वजह से कई विपक्षी दल के नेता, जिनमें कि तृणमूल कांग्रेस के जवाहर सरकार शामिल हैं, और कई एकेडमिशियन जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद, उन्होंने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं सिन्हा जी की अपॉइंटमेंट पर। उन्होंने पूछा है क्या इससे कॉम्पिटेंट लोग नहीं थे इस पोस्ट के लिए। यूपीएससी हम जाने एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जिसके यूपीएससी का कार्य है वो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है, और वो इन्वॉल्व करता है ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट। इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर शामिल होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के होते हैं, और इंडियन फॉरेन सर्विस के होते हैं। इसके अलावा एलाइड सर्विसेज के ऑफिसर्स की भी यही यूपीएससी नियुक्ति करता है। आज के समय में जब देश भर में आइडियोलॉजी, रिलीजन को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं, और जगह जगह हम देखते हैं अमूमन वायलेंस होते हैं, आर्सन होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसे में जो यूपीएससी के अपॉइंटेड ये आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इनका बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल होता है कहीं की भी कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। किसी भी हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है वो एक आईएएस ऑफिसर होता है। जो एसएसपी और अन्य सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। और ये इन लोगों पे निर्भर करता है कि उस एरिया में जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहती है कि नहीं। इसी संदर्भ में जो यूपीएससी चेयरमैन है उसकी अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज अगर यूपीएससी सही कैंडिडेट्स की नियुक्ति करता है और बिना किसी भेदभाव के नियुक्ति करता है, तो हम अपना जो हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उसमें न्यूट्रलिटी इंश्योर कर पाते हैं। और इससे ये भी होता है कि आगे चल के कभी किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में पुलिस या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किसी एक पक्ष का साइड नहीं लेता है, और वो ऑब्जेक्टिवली अपना काम करता है। ये मद्देनजर रखते हुए अभी हम आपको बताएं कि मनोज सोनी जी की जो अपॉइंटमेंट हुई, इस पे ये भी सवाल उठा कि पूर्व में जब ज्यादातर इस पद पर जो लोग बैठे हैं, अभी तक 31 मनोज सोनी जी 31वें चेयरमैन होंगे, हैं जो कि 31वें व्यक्ति हैं जो कि यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं। इससे पूर्व में जो 30 लोग जो बने, उसमें ज्यादातर एकेडमिशियन थे या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स थे। इसमें कुछ इसके अलावा कुछ एलाइड सर्विसेज के ऑफिसर्स को भी इसमें नियुक्त किया गया। पर ज्यादातर लोग आईएएस से आए, जिनका की पूर्व में एक एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस रहा। और दूसरी तरफ जब हम सोनी जी की बात करते हैं, सोनी जी का एक संबंध ज्यादा बीजेपी आरएसएस से रहा जब वो गुजरात में थे। और इसके अलावा वो वहां पर जो स्वामी नारायण ट्रस्ट है उसके बहुत क्लोज रहे, और वहां पर उनको निष्कर्मा कर्म योगी का, उसका जो कि एक तरीके से एक साधु का टाइटल होता है, वो भी 2020 में दिया गया। सोनी जी को जो राइट विंग के लोग हैं वो कहते हैं कि वो भी एक एकेडमिशियन ही हैं। उन्होंने भी कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने भी, जबकि वो 12वीं में साइंस स्ट्रीम में थे और फेल हो गए, पर उसके बाद उन्होंने आर्ट्स ली और उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी, और वो काफी आगे बढ़े उसमें। उसके बाद उनको 2 बार अलग अलग जगह पे वाइस चांसलर के तौर पे नियुक्त किया गया, जिसमें एक एमएस यूनिवर्सिटी भी शामिल थी। और जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उनको जो अवार्ड्स और पुरस्कारों से जो सम्मान मिला देश में और विदेश में, वो दर्शाता है कि वो इस पद के लिए काबिल हैं।
बाकी लोग कहते हैं कि सोनी जी का जो क्लोज एसोसिएशन रही है राइट विंग के साथ, बीजेपी आरएसएस के साथ, वो कहीं पे उनके कार्य करने के तरीके पे एक शैडो कास्ट कर सकती है। और पूर्व में ये रिपोर्ट्स भी आई मीडिया में, अखबारों में, कि सोनी जी ने अपनी एक किताब लिखी थी इन सर्च ऑफ अ थर्ड स्पेस, जिसमें कि उन्होंने एक डिस्टॉर्टेड वर्जन या कहें जो गुजरात के 2000 दंगे हुए थे उनके बारे में पेश किया, और कहा जाता है कि इसमें जो उनका नैरेटिव था वो काफी हिंदुत्व की तरफ था। सो ये देखते हुए सोनी जी की अब जो अपॉइंटमेंट हुई है उस पे कई प्रश्न उठते हैं, और अलग अलग नेताओं ने इसके बारे में इश्यूज उठाए हैं। और जब इसमें से एक जो अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद की, तो उनका कहना है कि कहीं पर ये जो जिस तरीके से सोनी जी की अपॉइंटमेंट हुई है, ये एक उसी ट्रेजेक्ट्री में चलता हुआ है जो ट्रेजेक्ट्री कहती है कि इंडिया में इंस्टीट्यूशंस का ग्रेजुअल सेफरनाइजेशन हो रहा है या उनका भगवाकरण हो रहा है। और अपूर्वानंद जी ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा, टू कैप्चर इंडिया यू नीडेड टू कैप्चर और wreck the IAS and IPS was evident from the way lateral entries were done. Now it is an open takeover, knowing well that the Indian elite, the corporate world would not utter a word. यानी उनका ये मानना है कि अगर हम देश को संवार सकते हैं आईएएस और आईपीएस के थ्रू, तो उसी तरह हम उसको कैप्चर या उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं इन्हीं दोनों संस्थाओं के थ्रू, जिनके अफसरों की नियुक्ति करती है यूपीएससी। अब एक हम बात और करेंगे कि आपको ध्यान होगा 2 साल पूर्व एक यूपीएससी जिहाद नाम का प्रोग्राम एक चैनल सुदर्शन टीवी पे चला। इसमें इन्होंने काफी एलिगेशंस लगाए कि यूपीएससी पर मुस्लिम्स अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, वो ज्यादा लोगों को उसमें भर्ती करवाना चाहते हैं, वो जिससे कि सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में आ जाए और वो कुछ भी कर पाए देश में। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी, गवर्नमेंट ने भी बाद में इसमें एक्शन लिया कि ये प्रोग्राम हटाए जाएं। और तो ये दर्शाता है कि कैसे यूपीएससी भी एक जो ये आइडियोलॉजिकल बैटल चल रही है, ये रिलीजन को लेकर जो बैटल चल रही है, कहीं एक इसका हिस्सा बनता जा रहा है। और अगर हम बात करें सोनी जी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो इन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी और स्पेशलाइज किया इंटरनेशनल रिलेशन स्टडीज में। और उससे पहले इनके पास आर्ट्स था, राजरत्ना पीटी पटेल कॉलेज में इन्होंने ये लिया था जब ये 12वीं में फेल हो गए थे साइंस स्ट्रीम में उसके बाद। और आगे चलकर सोनी जी ने अपनी पढ़ाई में इन्होंने डॉक्टोरल रिसर्च करी, इन्होंने डॉक्टरेट अर्न करी पोस्ट कोल्ड वॉर इंटरनेशनल सिस्टेमिक ट्रांजिशन एंड इंडिया यूएस रिलेशंस। और इसके बाद इन्होंने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। और इनकी सारी ये जो पढ़ाई थी, ये अनुपम मिशन जो कि वहां पर है, स्वामीनारायण सेक्ट का ही पार्ट है, उसने फंड करी। और यूपीएससी में जहां ये मेंबर रहे सोनी जी, उन्होंने इनके प्रोफाइल में डिस्क्राइब किया कि इनका जो ये डॉक्टोरल रिसर्च है, ये विद इन कोट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ स्टडीज ड्यूरिंग 1992 एंड 95 थी, यानी बहुत अनोखी किस्म की रिसर्च थी। और ये एक बाद में एक किताब में भी, पुस्तक में भी ये पब्लिश हुई, जिसका टाइटल था अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल पॉलिटिकल अर्थक्वेक। ये यूपीएससी की साइट ही बताती है। और परंतु क्या ये क्वालिफिकेशन मैच करती है जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन को, या जिस लेवल के एकेडमिशियंस ने आज तक यूपीएससी के चेयरमैन का पद संभाला है उसको? तो ये हम जान सकते हैं देख के कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स जो यूपीएससी चेयरमैन बनते हैं, वो ज्यादातर अपने कार्यकाल के एंड में या रिटायर होने के बाद ही इसमें बनते हैं। और उस दौरान वो स्टेट्स में सर्व कर चुके होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में डेप्यूटेशन पे अगर आते हैं वहां सर्व कर चुके होते हैं, और उनके पास भिन्न भिन्न प्रकार का एक्सपीरियंस होता है। दूसरी तरफ जो जिस लेवल के और के एकेडमिशियंस ने इसको हेड किया है, तो ये जब यूपीएससी बना 1926 में, तो उस टाइम भी जो फर्स्ट यूपीएससी के चेयरमैन थे वो थे सर रॉस बार्कर।
और ये भी एक विद्वान एकेडमिशियन थे, और ये प्रेसिडेंट थे रॉयल सोसाइटी ऑफ टीचर्स यूनाइटेड किंगडम के। और ये इन्होंने इस पद को सन 1926 से 1932 तक संभाला। और ये जब मोदी सरकार आई उससे पहले जो लास्ट यूपीएससी के चेयरमैन थे, वो भी एक एकेडमिशियन ही थे, और उनका नाम था डीपी अग्रवाल। और इन्होंने 2008 से 2014 अगस्त तक ये पोस्ट होल्ड करी। ये खुद आईआईटी दिल्ली में इन्होंने एमटेक और पीएचडी की डिग्री हासिल करी। उसके बाद इन्होंने खुद आईआईटी में पढ़ाया, और ये नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे वर्ल्ड बैंक के। और इन्होंने 100 से ज्यादा थीसिस लिखी, और 20 से ज्यादा इनकी पीएचडीज और 150 रिसर्च पेपर्स इनके पब्लिश हुए वेरियस फील्ड्स में, जिसमें टर्बो मशीनरी, फ्लूइड डायनामिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ई गवर्नेंस शामिल थे। उसके बाद जब मोदी सरकार आई तो उनकी जो पहली अपॉइंटमेंट थी वो भी एक आईएएस ऑफिसर थी, और ये एक महिला आईएएस ऑफिसर थी, रजनी रजनी राजदान, और जो कि रिटायर हुई थी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। और अगर आप ऐसे देखें तो ये लोग जो एकेडमिशियन और जो आईएएस अफसर रहे, ये हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग थे। और उसके बाद मोदी सरकार ने और जो लोग अपॉइंट किए उसमें दो एलाइड सर्विस के ऑफिसर्स भी थे। एक थे अरविंद सक्सेना जो इंडियन पोस्टल सर्विस से आए, और एक फॉर्मर रेलवे बोर्ड चेयरमैन थे विनय मित्तल, जिनको कि रेलवे सर्विसेज से जो आए थे, जिन्हें कि यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया। इन लोगों का भी पब्लिक लाइफ में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। तो अब जब हम सोनी जी के एक्सपीरियंस को देखते हैं तो कहीं पे सवाल उठते हैं कि क्या एक व्यक्ति जिसका कि इतना रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और रिलीजियस एफिलिएशन रही हो, क्या उसकी नियुक्ति ऐसे पद पर क्या वो सही है? और अभी के मौजूदा हालात में अगर आप देखें, अभी पीछे रामनवमी के प्रोसेशंस को लेकर जो देश भर में बहुत सारी जगह पे वायलेंस हुई, 5 स्टेट्स में वायलेंस हुई, उसके खिलाफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज वगैरह में भी काफी कंप्लेंट्स दर्ज की गई। तो देखा गया कि इन सब स्टेट्स में जहां वायलेंस हुई, वहां पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका रोल सामने आया। एक तो ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कई जगहों पर विफल रहा इस वायलेंस को होने देने से। जहां उन्हें पता था कि प्रोसेशंस कहीं पर माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया से निकल रहे हैं, या तो वहां पे एडिक्वेट सिक्योरिटी के प्रोविजन नहीं किए गए, और इस बहुत सी जगह कहा गया कि वायलेंस होने दी गई। और उसके बाद जब वायलेंस के बाद जिस तरीके से कई जगह पे लोगों पे आरोप तय किए गए, पर बिना किसी लीगल प्रोसेस को फॉलो किए, बिना प्रॉपर नोटिस को इशू किए गए, उन लोगों के घर तोड़े गए, मध्य प्रदेश में हुआ खास तौर से। तो ये इस पे भी सवाल उठ रहा है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का क्या रोल है, किस तरीके से उन्होंने क्या काम किया। क्या ये स्टेट गवर्नमेंट्स के दबाव में, या किस किस्म की पार्टियों स्टेट्स को रूल कर रही है उसके दबाव में और ये पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा था? कायदा ये कहता है कि पुलिस और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं उन्हें न्यूट्रली काम करना चाहिए था। उन्हें जो गलत है उसे गलत ठहराना चाहिए था, जो सही है उसे सही ठहराना चाहिए था। यही यूपीएससी की अपॉइंटमेंट्स का नजरिया होना चाहिए कि हम ऐसे ऑफिसर्स की नियुक्ति करें जो कि अपना काम ऑब्जेक्टिवली, डिस्पैशनेटली और न्यूट्रलिटी के साथ करें, कोई पक्षपात ना करें। और पर अब जबकि बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस में राइट विंग के लोगों को भर्ती किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि सैफ्रनाइजेशन हो रहा है इंडियन इंस्टीट्यूशंस का वहां पर, और जहाँ पे जब ये कहा जा रहा है कि कई स्टेट्स में जैसे कर्नाटका में इवन पुलिस की भर्तियों में राइट विंग की ऑर्गेनाइजेशंस जिन लोगों को सपोर्ट कर रही हैं उनको भर्ती किया जा रहा है, तो कहीं पे सवाल बहुत सारे आते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि जिस तरीके से सोनी जी की अपॉइंटमेंट हुई, क्या सोनी जी आगे चल के अपना काम किस तरीके से वो उसका निर्वाह करेंगे,
किस तरीके से वो इंश्योर करेंगे कि हम जो हैं हमारे जो आईएएस, आईपीएस और अन्य अफसर हैं वो हम ऐसे ही लोग चुने जो कि सच को सच बोलें और झूठ को झूठ बोलें, सही को सही बोलें और गलत को गलत बोलें। वो इसमें ये ना देखें कि कौन से धर्म का आदमी किधर खड़ा है या कौन सी जाति विशेष का व्यक्ति किधर खड़ा है। अगर हम ऐसे लोगों को चुनेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल है। थैंक यू सो मच। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at Rs 89. Hit the join button below.